हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो इंडस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमारे इंडस्ट्री में लोड भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा AC1, AC2, AC3, AC4 इस टाइप का इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर लगे रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये AC3 कॉन्ट्रैक्टर है और इसी टाइप का कॉन्ट्रैक्टर आपको हर एक कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो टाइप्स है उस टाइप्स के हिसाब से हम अलग अलग जगहों पर इसका यूज करते हैं कि हम किस टाइप के लोड के लिए हम कौन सा कॉन्ट्रैक्टर यूज करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री में लोड होते हैं वो किस टाइप के लोड होते हैं। जो लोड होते हैं हमारे पास इंडस्ट्री में, वो लोड होते हैं कैपेसिटिव लोड, और सेकंड में होता है हमारे पास जो मोटर होते हैं, है ना, तो वो होते हैं इंडक्टिव लोड हो जाता है। और इसी टाइप से एक और लोड होता है हमारे पास जो कि होता है रजिस्टिव लोड, है ना। रजिस्टिव लोड यानी कि जैसे कि हमारे पास बल्ब हो गया, हीटर हो गया, यानी कि वैसा लोड जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस टाइप को हम क्या करते हैं, रजिस्टिव लोड में इसको हम रखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में आता है AC1, है ना। AC1 कॉन्ट्रैक्टर को हम कहाँ पर यूज करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं नॉन इंडक्टिव लोड में, यानी कि उस वैसे जगह जो कि हमारा रजिस्टिव लोड होता है ना। रजिस्टिव लोड के लिए हम लोग AC1 का यूज करते हैं। रजिस्टिव लोड में क्या आ जाता है, जो हमारा बल्ब हीटर वगैरह होता है, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस करता है, वैसे जगहों पर हम AC1 कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं। सेकंड जो हमारे पास हो जाता है AC2 कॉन्ट्रैक्टर, है ना। AC2 कॉन्ट्रैक्टर, तो AC2 को स्पेशली जो हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, स्लिपिंग मोटर के लिए। यदि किसी इंटरव्यू में आपसे पूछता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो हमारा स्लिपिंग मोटर होता है उस जगह पर हम क्या करते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं, AC2 कॉन्ट्रैक्टर का हम यूज करते हैं, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर में कि AC1 और AC3 दोनों लिखा रहता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो हमारा स्लिपिंग मोटर होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, जब ये लोड लेता है तो जर्क लोड टाइप का लेता है, यानी कि स्टार्टिंग करंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइप के लिए हम क्या करते हैं कि AC2 जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है AC3 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है ना। और इसका यूज होने का कारण क्या है कि इसका यूज जो होता है स्क्वायरल केज, जो हमारे पास मोटर होता है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। और जब इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये मोटर यूज हो रहा है तो उसके जगह पर जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो कौन सा यूज होगा, AC3। और जो हमारे पास अभी जो कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है ये भी AC3 कॉन्ट्रैक्टर ही है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रैक्टर, तो एबिलिटी सबसे ज़्यादा AC3 कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। और इसका हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, स्क्वायरल केज जो हमारे इंडक्शन मोटर होता है उस जगह पर हम करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कि जो हमारे पास AC1 और जो AC3 कॉन्ट्रैक्टर है, AC1 और AC3, और उसके बाद मान लीजिए कि AC3 और AC1, ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि AC1 के जगह पर हम क्या AC3 कॉन्ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं, या फिर AC3 के जगह पर क्या हम AC1 कॉन्ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। यदि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लिखा हुआ है तो ये दोनों इसमें गुण है, यानी कि AC1 के जगह पर हम AC3 का भी यूज कर सकते हैं और AC3 के जगह पर हम AC1 का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है उसे समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, लिखा हुआ तो सही है, लेकिन जैसे ही इसमें आप देखेंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर देखेंगे आप, ये तो AC3 है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप देखेंगे तो जो AC1 लिखा होगा तो उसमें मान लीजिए कि इसमें 40 एम्पियर लिखा होगा, ठीक है ये। और यदि AC3 उसके नीचे आप देखेंगे तो, या फिर सामने देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 25 या फिर 28 एम्पियर लिखा हुआ रहेगा। क्यों लिखा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि AC3 जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर होता है कहाँ पर यूज होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और जो इंडक्शन मोटर में यूज होगा उसका जो एम्पियर, जो स्टार्टिंग एम्पियर होता है ज़्यादा होता है, इसके लिए ये 28 एम्पियर पर ही काम करेगा। और जो AC1 के लिए जो सामने लिखा हुआ रहेगा ये होगा हमारा रजिस्टिव लोड में, ठीक है। तो ये दोनों को हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बशर्ते आपको इसका एम्पियर रेटिंग देखना जरूरी होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो बच गया AC4, है ना, AC4 कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास बच गया। AC4 का जो हम यूज करते हैं,
स्क्वायरल केज है ना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यदि इस मोटर को हमें बार बार बंद करना है ना, बार बार बंद करना है या फिर बार बार चालू करना है, यानी कि तुरंत 1 मिनट में बंद 1 मिनट में चालू, यानी कि वैसे जगह पर यदि हमें लगाना है कॉन्टैक्टर को, तो हम उस जगह पर क्या करेंगे, AC4 कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि AC1 से लेके AC4 तक का जो भी आपके पास डाउट था वो सारा क्लियर हो गया कि हम इस कॉन्टैक्टर का कहां पर यूज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।